अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ईद जो है माशाल्लाह से बहुत खैर खैरियत से गुजर गई है, लेकिन ईद पे इतनी गर्मी थी। ओ माय गॉड, मैं क्या ही बताऊँ जनाब, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। हमारी तो जान निकलती जा रही थी। फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बाकी शहरों का पता नहीं। हमारे बहुत ज़्यादा 45-46 तक टेम्परेचर जो है जा रहा था। तो जनाब अभी जो है ईद खत्म हो गई है। आज ईद का तीसरा दिन भी खत्म हो गया, मतलब कल ईद का तीसरा दिन था, आज चौथा है, मतलब कि ईद खत्म होगी टोटल। तो अब हम आ गए अपनी आम रूटीन पे। तो कल इसके डैडी ने बनाई थी जो अपने बिरयानी बनाई थी, उन्होंने यही मटन बिरयानी। एंड इससे पहले उन्होंने बनाई थी रान, और उससे पहले उन्होंने ईद वाले दिन बनाया था बड़ा मज़ेदार सा मटन अपना रोश बनाया था, बहुत 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 ज़्यादा यम्मी था। तो जनाब ईद इसी तरह हमारी खाते पीते गुजर गई, और अब हम आ गए अपनी आम रूटीन पे। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। आज इसके डैडी ऑफिस पे गए थे, उनका ऑफ भी जो है बिल्कुल सारे जो ऑफ है वो खत्म हो चुके हैं। आपको पता है जैसे कि सारा कुछ ही खुल गया हुआ, तो इनका ऑफिस भी खुल गया। ये अपने ऑफिस गए थे, अभी अभी वापस आए हैं, क्योंकि अभी 6 बज गए हैं। ये भी वापस आए हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि ना बेबी आज ना बड़ा ही प्यारा मौसम है। अच्छा, ईद के दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और अब इतना प्यारा बाहर मौसम हो गया, इतना प्यारा मौसम हो गया ना। अच्छा यार, मैंने हैंड वॉश लेना था, हैंड वॉश खत्म था। ईद के 3 दिन तक कहीं 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 भी कोई दुकान नहीं खुली थी, बड़ी मुश्किल हमें हुई। तो फिर हम पता नहीं कहाँ से जो कल रात को ना किसी एक दुकान से इसकी डैडी ना ढूंढ के ले आया। हैंड वॉश खत्म था, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही थी। जो छोटा मेरा काका है ना, वो हैंड वॉश के बगैर हैंड वॉश करता, कहता मैंने सोप से ही नहीं करना, मैंने हैंड वॉश से ही करना। तो ना जनाब जो है अभी इतना प्यारा मौसम। अच्छा, जो मेन टॉपिक पे आते हैं कि मौसम बहुत 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 ज़्यादा प्यारा हुआ है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, सुबह से ऐसे ही मौसम है, सुबह से ठंडी हवा चल रही है सुबह से। सुबह मैं उठी थी ना, तो मैंने एसी बंद किया, मैंने विंडोज़ वगैरह खोली। मैंने कहा भाई इतना अच्छा मौसम लग रहा है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, खुला डुला ठंडी मौसम। ईद के दिनों में इतनी गर्मी और अभी ईद गुजरी है तो जना मौसम अच्छा हो गया। मेरे ख्याल से कि बारिशें वगैरह होंगी या हो रही हैं या होनी है। तो ना अच्छा, मैं बात ये बता रही हूँ, बातों में बात जो मेन भूल जाती हूँ कि इसकी रेडी करती है बेबी बहुत अच्छा मौसम है, तो चले बाहर कुछ खाने पीने चलते हैं। और वैसे भी ईद के दिनों में ना ये मॉल वगैरह तो सारा कुछ बंद है, तो बच्चों की चीज़ें वगैरह घर की बहुत सारी खत्म हुई हैं। तो इसके रेडी करते हैं बेबी हम वो भी ले आते हैं। आज मैंने न्यू ऑरेंज लिपस्टिक चेक करने लगी हूँ कैसी है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा डार्क है। तो कहते हैं ना हम बाहर कुछ खाने पीने चलते हैं और फिर चीज़ों पे चलते हैं कि घर की जो चीज़ें हैं तब वो भी ले आते हैं। मैंने मिक्स करके लगा देती हूँ। ये प्यारा कलर बन गया। तो ये कहते हैं कि हम बाहर से जो नई चीज़ें वगैरह लानी है हम वो भी ले आते हैं, कुछ खा भी आते हैं। उस दिन से गोश्त खा खा कहते बस हो गई, अब ना दिल कर रहा है कुछ ना बाहर से खाने को, कोई चिकन वगैरह कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा ओके जनाब, अगर आप कह रहे हैं तो चल लेते हैं, मुझे कौन सी ना है। मैंने कहा मैंने तो बस तैयार होना है। मैंने अपने बहुत सारे के सूट सिलवाए हैं गर्मियों के लोन के ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं फिर ना बारी बारी करके मैंने कहा मैंने तो सारे बारी बारी करके पहनने ही हैं न्यू, तो आपने जिधर चलना है चले। मैंने ना ईद के दिनों में वाइट लगाया था, मुझे लगता है वाइट मुझे सही नहीं लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने दोबारा अपने ब्लैक पे आगे, मुझे ब्लैक ही अच्छा लगता है, मुझे वाइट अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लिपस्टिक भी डार्क हो गई है, थोड़ी सी लाइट करके आती हूँ 1 मिनट। जना पता नहीं कौन सा कलर बन गया था। अब ये लिप ग्लोस लेके आई हूँ, मैंने थोड़ा सा लगा के देखा है, ऐसे थोड़ा लाइट हो जाएगी। मैंने बेड़ा गर्क कर लिया। ये भी सही लग रही है कि नहीं? अजीब सा ही कलर हो गया। इसको भी रिमूव करके आती हूँ 1 मिनट। देखें अब लगा भी वाटर प्रूफ लिया, उतर भी नहीं रहा, पानी से भी उतार रहा है। देखें हाथ भी सारे गिले कर रही हूँ, लेकिन उतरा ही नहीं। इससे कर रही थी। अब सही लग रहा है लाइट सा ना, बस अच्छा लगता है, इतना डार्क नहीं अच्छा लगता। मैं किचन में खड़े होकर तैयार हूँ क्योंकि किचन में इतनी अच्छी बाहर से लाइट आ रही है ना, हाय हाय। बाकी तो सारे आपको पता शाम हो गया तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। इसके साथ हम लेंगे ये वाला स्टोलर, देखने कैसा लगता है। ये मुझे अपनी शर्ट इतनी अच्छी लगी है ना, इसके फुल बाजू बनाई है, मैंने चीज़ अब से ही ली है, सिलाई करवाई है, बहुत प्यारी सी ली है, इतनी खुली डुली आराम सुकून से बन गई है। ये अच्छा लग रहा है इसके साथ, देखे ये नहीं ऐसी बन गई। तो चले अब चलते हैं। ऐसी लग रही तो अभी इसके डैडी को दिखा के वो कह रहे हैं ये वाला स्टोलर के बजाय ना ये वाला स्टोलर लें, आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वाला लेते हैं। ये देखिए वो कह रहे हैं इसमें ज़्यादा अच्छे लगेगा। अब मैंने दिखा गई थी, अब मैं कैसी लग रही, ठीक लग रही है ऐसे। जनाब अब ऐसी लग रही हूँ फाइनली, और अब हम जा रहे हैं। मैं लाइटें वगैरह ऑफ कर दूँ, डोर्स में बंद कर दिए और चले अब चलते हैं।
ले जनाब, तुम फाइनली जो है चीज़ आपके लिए निकल चुके हैं। पहले हमने डिसाइड किया था पहले खाना खाएं या पहले शॉपिंग वगैरह कर लें। इसके डैडी ने कहा नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग है, पहले ना शॉपिंग कर लेते उसके बाद फिर जो हम खाना खाने चले जाएंगे। तो जनाब हमने थोड़ी सी घर की चीज़ें लेनी है जो सी रहती जाती हैं। वैसे लिख के तो हम एक दो चीज़ें लाते हैं हमेशा, लेकिन आते हुए फिर हम छोटा वो अपना जो चीज़ा वाला बैग है ना वो भी नहीं लेके, क्योंकि हमारे पास चीज़ा वाले बैग इतने ज़्यादा हो गए हैं। वो 50 रुपये का एक बैग देते हैं बड़ा वाला, और जो 10 रुपये का बिल्कुल छोटा सा, और जो पता नहीं 15-20 रुपये नहीं 30 रुपये का, पता नहीं 15-20 रुपये का, ऐसे दरमियाने साइज़ का होता है। तो ना जो बड़ा वाला हमारा है ना वो हम नहीं लेके आया। बोला क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि हमें पता है हमने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा नहीं लेनी है, इसलिए हमने कहा चलो ऐसी थोड़ी सी वो 10 रुपये वाला ले लेंगे, या फिर ऐसे ही उठाई जाएंगे चीज़ें जो सी जरूरी हैं वो ले लेते हैं और फिर वापस चलते हैं। और फिर जो इतने अच्छे मौसम को एंजॉय करने के लिए हम खाना खाने के लिए चलते हैं। मतलब जो भी हमने खाना पीना ना वो खाते हैं। बड़ा क्रेविंग हो रही है ना, गोश्त खा खा के दिल करा कुछ और नया कुछ खाने को। तो जनाब हम आ गए हैं चीज़ा पे, और मेरा बेटा आता ही यहाँ पे दौड़ा था। इसको यहाँ से काबू करना इतना मुश्किल होता है ना, कभी एक जगह दौड़ा कभी दूसरी जगह। कहता हमारे घर ये वाला ना फैन जब लाइट ऑफ होगी ना तब भी हम चला लेंगे। मैंने कहा बेटा यूपीएस से आपने ये वाला फैन क्या करना, कहता नहीं लेकिन फिर भी हमने लेना। मैंने कहा नहीं बेटे नहीं लेना, सिर्फ पैसे वेस्ट करते हो आप, मनी वेस्ट कर रहे हो आप। फिर कहता अच्छा सेव करनी, मैंने कहा हाँ जी बेटे सेव करनी है मनी आपने। कहता ओके। तो चलो फिर कहता मैं जूस ले लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है जूस ले लो, जूस लिया। तो फिर वहाँ से इतनी मुश्किल से इसको निकाला। फिर यहाँ पे मैंगो बड़े अच्छे थे जनाब, 200-300 रुपये रेट था, इतना ज़्यादा नहीं था। ये इतने ज़्यादा खट्टे भी नहीं, इतने ज़्यादा मीठे भी, नॉर्मल साइज़ के, मतलब बहुत मज़ेदार मीठे आम है। तो जनाब उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लक्स लगाए होते हैं, इंपोर्टेड लगाए होते हैं। मैंने कहा ये सऊदी अरेबिया के कौन से लक्स आ गए। मैंने लेकिन उसके ऊपर देखा उन्होंने जो जुलाई में उन्होंने एक्सपायर हो जाना, लेकिन ये है कि फिर मैंने कहा फिर हमारे पड़े रहेंगे, हमने ज़्यादा सारे लेने होते हैं। फिर मैंने कहा चलो ऊपर से लेते हैं, पता नहीं किस तरह के होंगे, कभी यूज़ नहीं किया। सऊदी अरेबिया पर लिखा इंपोर्टेड, पता नहीं किस तरह के होंगे। फिर हमने जो अपने लिए लेने थे वही लेने थे। हमने सबसे पहले तो मेरा ऑयल खत्म था ना घर में, जो कि आपको पता है इसकी डैडी ने बिरयानियाँ बना कर, और ये ईद के दिनों में गोश्त बना कर, और वो मटन बिरयानी बनाकर सारा कुछ बना कर सारा कुछ खत्म कर दिया। ऑयल हमने ले लिया सबसे पहले। अभी मेरा बेटा मुझे गिनवा रहा है कि मेरा ये भी खत्म है, मेरा ये भी खत्म है, मेरा ये भी खत्म। मैंने कहा हाँ ठीक है बच्चे, यहाँ पे आके तुम्हारे डैडी को और तुम दोनों को याद आई है तो हमारा ये सारा कुछ खत्म है। उसके बाद फिर हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना, तो यहाँ पे था ही नहीं, पता नहीं ईद का दिन है, चौथा दिन है ईद का, तो यहाँ पे तकरीबन सारा कुछ ही खत्म था। फिर जिंजर गार्लिक का मैंने कहा पेस्ट नहीं होगा, बस है वो कहते नहीं अलग अलग ही है ये पेस्ट पड़े हुए। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जिंजर का अलग ले लेते हैं, गार्लिक का अलग लेते हैं। उसके बाद राहत को याद आ गया जी मेरे नूडल्स सबसे पहले खत्म है, इससे नूडल्स ले लिए। फिर उसके बाद आपको पता है डैडी ने रान बनाई थी और सारी की सारी ये सॉस खत्म कर दी थी, सॉसें ले ली। उसके बाद इसके डैडी जब भी कोई चीज़ बनाती हैं, हंडिया बनाते हैं, वो चावल बनाते हैं, उसके साथ अचार लाजमी डालते हैं, तो अचार बड़ा वाला खत्म था। फिर यहाँ पे बड़ा इस बार भी बड़ा वाला भी नहीं था, फिर हमने नॉर्मल साइज़ का ले लिया। उसके बाद मेरे बेटे ने ले लिया अपना कॉकटेल, कहता मैंने कॉकटेल तो लेना है, कैसे हो सकता ना लूँ। फिर कॉकटेल ले लिया। उसको आपने ये देखें जरा बिस्किट और अपने केक वगैरह डालना शुरू कर दिया। उसने टैडी डाला, उसको उसने अपना डोनट डाला। मैंने कहा बेटे इतनी सारी चीज़ें खाकर इतने मोटे हो, ये चीज़ें ना खाया करो, इतना मीठा खाता है नहीं कैसी चीज़ें। उसके बाद डैडी कहते हैं मेरा कैंडी भी ले लो। फिर उसके बाद सबको अपनी अपनी चीज़ें याद आएगी। मुझे याद आया कि मैंने अपना कस्टर्ड लेना है। मैंने कहा मुझे कस्टर्ड बड़ा अच्छा लगता है, मैं ना मैंगो कस्टर्ड लेती हूँ, हर बार वनीला कस्टर्ड बनाती हूँ, तो मैंने आइसक्रीम में भी डालना है। फिर मैंने कहा चलो डालते हैं या नहीं डालते, लेकिन हमने कस्टर्ड लाजमी ले लिया। इसके डैडी कहते बेबी पहले आपके पास दूध ला रही हो, पता नहीं क्या कुछ पड़ा, वो आपने अभी तक बनाया नहीं, कस्टर्ड लेना है। मैंने कहा आप ले मैं बना लूँगी। उसके बाद फिर इसके डैडी को याद, इसको आहत को याद आ गया मेरा वेफर भी रहता है, फिर वेफर ले लिया। उसके बाद यहाँ मैंने देखी, यहाँ हम छोटे हुए देखे 5 रुपये के खाते थे ना, उसके बाद ये 10 रुपये की, और अब ये 50 रुपये की हो गई जनाब। नाओ सोनोटो पैराडाइज जी छोटो मेरी इतनी फेवरेट होती थी ना। मेरा जब भी बर्थडे आता था ना, मुझे सारे मेरे बहन भाई यही लाजमी गिफ्ट करते थे। उसके बाद फिर मुझे याद आ गया मेरी डेयरी मिल्क बबली लेनी है, ये भी 100 रुपये की थी, और अब कितने की हो गया 500 रुपये की। यहाँ 485 की दे रहे थे। मैंने कहा चलो 15 रुपये बचेंगे, चलो ले लेती हूँ। फिर मैंने ये ले ली। उसके बाद मेरे बेटे ने लेज ली, मुझे पता ही नहीं किसने अपनी 50 वाली ली और मुझे 20 वाली लेके दी। जब बिल हुआ तो तब मुझे याद है, मैंने देखा बिल पे, मैंने कहा है ये क्या, मेरी तो 20 वाली थी तो इसकी 50 वाली थी, इसने अपनी 50 वाली ली और मुझे से 20 वाली लेके कमीने इंसान ने दे दी। तो जनाब उसके बाद फिर हमने अपने वो सोप वगैरह और शैम्पू वगैरह लेने के लिए ऊपर जाना। आपको जैसा कि पता है इन्होंने सोप और शैम्पू वगैरह ऊपर कर दिए। तो हमारा शैम्पू तो खत्म था। अभी इसके डैडी कहते बेबी हमारा सोप भी खत्म है। मैंने कहा चलो ठीक है आपका सोप खत्म है तो ले लेते हैं। तो इसके बाद हम जनाब ऊपर आ गए। ये चेंजिंग ही करते रहते हैं, यहाँ से आकर यहाँ पे जाकर ना ये वाले ब्यूटी डिपार्टमेंट के अंदर सारा कुछ यहाँ पर शैम्पू वगैरह रखे। हम हमेशा जो है ना डव यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार मैंने ना ये ट्रेस्मी कैरेटिन देखा। मैंने कहा इसकी बड़ी ज़्यादा कमर्शियल आ रही है, उतने का डव पड़ा था उतने का ये पड़ रहा है। तो ना ये ट्रेस्मी कैरेटिन इस बार ना लेके देखते हैं जरा कैसा है ये सिल्की वाला। इसके डैडी का तो ब्लैक वाला लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार रेड वाला ले, इसमें कैरेटिन लिखा हुआ है, मेरे बाल जो इतने फ्रिजी है ना शायद ये सीधे हो जाए, तो ना मुझे स्ट्रेट करने की आपदा ज़रूरत ना पड़े। तो कहते हैं चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, फिर अगर अच्छा हुआ तो फिर नेक्स्ट फिर यही ले लेंगे। तो उसके बाद फिर आहत ने लेज अपने फिनिश कर ली थी, हमने वो इसके बास्केट के अंदर रैपर रखा। उसके बाद जो से इनको सोप याद आ गया। मैंने कहा मेरा वाला बड़ा सोप ना लेना, बड़ा सोप ना मुझे सही नहीं लगता, पता नहीं एक तो हाथ में पूरा नहीं आता, ऊपर से ना इसकी वो इतनी ज़्यादा वो मेल्ट नहीं होता, पता नहीं कि ऐसा हार्ड सा। मेरे बेटे को अपने बास्केट चलाने की पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार नीचे हम ट्रॉली छोड़ के आए ना, हमने कहा ट्रॉली का ध्यान रखना कि ये ना वो कोई उठा के ना ले, जब इतनी सारी चीज़ें मुश्किल से चुन के रखी हैं। या तो ये चेज़ा वाले आगे पीछे करते हैं, वो कहते हैं शायद फजूल में पड़ी हुई, या तो फिर वो कस्टमर जो है वो उसके अंदर और चीज़ अपनी डाल के ना वो अपनी वो फिर ये चीज़ अपनी हमारी साइड पकड़ के फिर वो खुद ले लेते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। तो फिर हम अपनी ट्रॉली ना जो उसके एस्केलेटर के नीचे रखे आए, तो उसके बाद हम ये देखें अपने ऊपर से चीज़ें वगैरह सारी
लेके आ गए हैं, सोप और शैम्पू वगैरह जो हमारे ऊपर रहते थे नीचे हैं, वापस हमने बोले बास्केट में अपनी ट्रॉली के अंदर रखी है। और फिर उसके बाद इसके डैडी कहते हैं हाथ के नगर्स भी खत्म है। मैंने कहा हाँ जी ठीक है इकट्ठी करी जो चीज़ें, एक तो प्लास्टिक बैग लेके नहीं आए अपना बैग, ऊपर से फिर सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें मैंने कहा था। और ये देखें जहाँ पे जनाब ढेरों ढेर चीज़ें इकट्ठी कर जा रहे, पूरी बास्केट भर ली। उसको मैंने कहा यार मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने आइसक्रीम खोलने के लिए लेने के लिए इनका फ्रीजर खोला तो आइसक्रीम में टोटल खत्म। पता नहीं इन्होंने ईद का स्टॉक, ईद की वजह से क्या पता नहीं क्यों सारा स्टॉक खत्म किया। देखें यहाँ पे भी सारा स्टॉक खाली है, देखें यहाँ पे भी सारा स्टॉक खाली है। और ऊपर से यहाँ बकरे वगैरह लगा के बैठे हैं। मैंने कहा अब किसने लेना है, हर घर में तो कुर्बानी हुई है। और अगर जो वैसे ही जिन्होंने खाना है उन्होंने तो ले ही लेना है। जिन्होंने हमने तो हमारा तकरीबन जो है सिर्फ 2 या 3 शॉपर मैंने फ्रिज के अंदर रखे हैं, बाकी सारे के सारे माशाल्लाह से हमने दे दिए। क्योंकि पता बकरा और छतरा इतना ज़्यादा नहीं उसका गोश्त होता, 30-40 किलो उसमें से गोश्त निकला था, जो हमने तकरीबन सारा जो हिस्सा करके ना जिस तरह हमारा मतलब हक बनता है उस तरह हमने सारों को दे दिया। उसके बाद जना हमारा बिल करवाने की बारी आ गई। मेरा बेटा देख रहा है ये भी, मैंने कहा देना इसने एक्स्ट्रा चीज़ ना कोई भी रखी हो जो एक्स्ट्रा चीज़ों वो निकाल दो। उसके बाद इसने ये भी दिख से रखा होता, मैंने कहा ये आपने क्यों रखा, ये आपने क्या करना। फिर मैंने इसे लेकर वापस निकाला, पता नहीं 500-600 रुपये की। जो 5 चीज़ें रखी होती है ना चीज़ों वालों ने, ये ना बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए रखी होती हैं कि ना ये जो भी आएंगे बच्चे इन्होंने जबरदस्ती जो बैग के अंदर डालने, बाप बिल करवा रहा होगा ना, कहना चलो ये भी दे दो ये भी दे दो। ये वाली चीज़ें वो होती हैं जो इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती, यहाँ पे रख लेते हैं ताकि बच्चे जो जरूर ये वाली चीज़ें ले लें। तो फिर मैंने इसे साइड पर लेकर रखा। मैंने कहा बेटे वेस्ट ऑफ मनी है ना, ये वेस्ट ऑफ मनी ना प्लीज़ चीज़ें लें। तो उसके बाद फिर मुझे इस क्रेडिट कार्ड लें, बिल अपना चेक कर लें, सारा इसमें चीज़ें सही हैं। क्योंकि हमेशा हमने बिल करवा करना, हमने बिल चेक लाजमी वहाँ पे खड़े होकर करना होता है। क्योंकि अक्सर ये जो ना मैं गलत मलत चीज़ें डाल लेती हूँ यहाँ पे, या फिर वो कोई और चीज़ वगैरह बैक कर देते हैं, या फिर चीज़ का ऊपर नीचे बिल हो जाता है। तो फिर ना मैं ये लाजमी हमें देखना पड़ता है, फिर हमने ये देखना होता है कि इन्होंने गलत मलत कोई चीज़ डाल दी। तो जनाब ये ले हमारी शॉपिंग वॉकिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं वापस। यहाँ से हम आएंगे नीचे। नीचे आपको पता है जैसे कि इनकी 2 पार्किंग बनी हुई है, एक तो नीचे पार्किंग है, उसके बाद नीचे जाओ उसके और नीचे बैग हो गया। मुझे ने पूरा नीचे पीछे बैग पकड़ा दिया। मैंने इतनी दफा कहा मुझे हेलमेट बैग और पीछे ना पकड़ा करे, मेरा ऑरा माइनस होता है, मेरा ऑरा माइनस होता है, मेरा ऑरा माइनस होता है, फिर भी मुझे ये चीज़ें लाजमी पकड़ा देते हैं। तो ले जनाब हम बाहर आ गए, बाहर सुहाना मौसम आए हाय हाय। अब फाइनली हम घर पहुंचते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो देखें जनाब हम चेज़अप से जो सारी शॉपिंग वॉकिंग करके आ चुके हैं। और ना चेज़अप से हमने सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें लेनी थी जो हम लिख के गए थे, लेकिन जाकर इतनी ज़्यादा चीज़ें ले ली, इतनी ज़्यादा चीज़ें ले ली, इतनी ज़्यादा चीज़ें ले ली कि फिर आगे हमसे जाया ही नहीं हुआ। तो फिर अब मैं घर आया हैं वापस हम वो चीज़ें रखने के लिए। अभी हमने चीज़ें घर पर रखी हैं। मैंने छोटे को मिल्क भी पिला दिया, उसने पूप की थी उसकी वो भी क्लीन कर दिया। एंड अभी मैंने थोड़ा सा अपना टचअप कर लिया और अब हम दोबारा जो है जाने लगे क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना है। मैं आपको कैसे ही बताऊँ, इतना प्यारा मौसम हुआ, इतना प्यारा, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बाहर होती है। मेरे से बाहर ही आने लगी होगी। नहीं बाहर तो वैसे मार्च में होती है, अभी जून आने लगा, कल यकम जून है, कल पता नहीं कब है यार, 1-2 दिन बाद यकम जून है बस। तो मई खत्म हो गया, ईद का चौथा दिन है, मुझे सिर्फ इतना पता है। तो इसलिए जो है ना बहुत ही हसीन मौसम हुआ और हसीन ही हम लग रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं। तो चले जनाब मैं किचन में तैयार हो गई हूँ दोबारा से। अभी मैं जाने लगी हूँ, मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करूँ नहीं जी, अपनी चीज़ें और वापस रखते हैं और चलते हैं। तो ले जनाब जैसा कि मैंने आपको सारी डिटेल घर आगे बता दी है, जैसा जैसा जो भी हुआ। और यहाँ पे बिजली भी चमकने लगी। मैंने कहा यार ध्यान करना ये ना बारिश हो जाए हमेशा की तरह। हमेशा जब अच्छा मौसम होता है ना उसके बाद रास्ते में बारिश ना हो जाए, मुझे ये डर था। हम पिछले बार भी खाने पीने के लिए गए थे तो फिर भी बारिश हो गई। उसके डैडी को पता नहीं कौन सा वो रैप इतना अच्छा लग गया, जो कि मैंने उसके पहले भी वीडियो एक बनाई हुई है, वो भी डालनी है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। इन्होंने ना बड़ा अच्छा वो चूज़ किया है। वो कहते हैं वो ना मेरे दोस्त ने मुझे बताया वहाँ पे बहुत दूर है, वो लालपुर गैलरिया से भी आगे, मरहबा महल से भी आगे, नोवा कैफे है ना बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वहाँ पे इतनी दूर, यहाँ से पता नहीं कितना किलोमीटर बन जाता है। मैंने कहा आपको आदिरा को अपने रैप खाना अब यहाँ आगे पीछे से खा लें, इनको अच्छा नहीं लगा। आगे पीछे देखा कहीं किसी शॉप है KFC का, इनको इतना अच्छा नहीं लगा। और आगे पीछे शॉप्स के ऊपर काफ़ी शॉप्स का हमने देखा नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरे बेटे कहने लगे मुझे सर्दी लग रही है। मैंने कहा है बेटे पेंडुआ अच्छा मौसम हो तो तुझे सर्दी लगने लगी। इसने कहा मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ना पीछे कर लो। मैंने इसको पीछे कर लिया। तो मैंने कहा चलो पीछे बैठ जाओ फिर, लेकिन मैं पीछे बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। फिर भी मैंने इसको पीछे बैठा लिया। चलो ये जनाब हम फाइनली जो है हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है, इतनी लंबी जो है ना, लंबी नहीं लंबा, हम इतना लंबा रास्ता जो तय करके फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये नहीं है मदीना सिटी कैश एंड कैरी। इसके ना हम यहाँ पे पहले जब यहाँ पर हमारा घर होता था ना, जब स्टीम पावर में हम रहते होते थे, तब ना यहाँ पर जो है ना उसके पास होता था, हम इसी सिटी से शॉपिंग करते होते। ये छोटा सा सिटी है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन है मतलब सही रीजनेबल है। इसके ऊपर भी चीज़ें ना जो होलसेल ही होती हैं, इतनी वो नहीं है, मतलब महंगी चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसके बाहर इन्होंने ये न्यू बनाया है HQ शवारमा, बड़ा ही मज़ेदार सा बनाया है, बड़ा ही मज़ेदार इनका यार रैप लगता है हमें। इसके डैडी ने उस दिन भी खाया था, उसके बाद इसने डैडी ने कहा कि हम दोबारा खाते हैं। वो वाली वीडियो ना मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, दे लेना। उसके बाद ये इधर आके हमने चूज़ कर लेने का कौन सा वाला रैप खाना है। तो मैंने कहा जिंगर रैप ले लेते। कहते नहीं बेबी जो मेरे दोस्त ने कहा है ना इसका सबसे मज़ेदार जूस है वो मलाई बोटी रैप है। चिकन रैप और जो जिंगर रैप है वो इतना सही नहीं है, बस जो मलाई बोटी लेकिन रैप है ना 380 रुपये का जनाब वो रैप है। और इससे इतना कोई पेट भर जाता है ना, इतना कोई मजे का लगता है, इतना कोई मजे का लगता है ना, मैं कैसे ही बताऊँ। इतने इसके लिखा हुआ है बेस्ट रैप शॉर्मा। उन्होंने टोर्टिला के अंदर हमने सऊदीया में हमेशा यही खाते थे।
टोर्टिला इतनी बड़ी सी बना के ना, तो उसके अंदर ये रैप कर देते होते सारा चिकन, और इसके अंदर उन्होंने चिप्स डाले होते हैं, इसके अंदर उन्होंने वो क्यूकम्बर वो जो खट्टा करके डाला होता है, सारा कुछ डाला होता है, बड़ा मजेदार होता है। मेरा बेटा दे लो, उन्होंने हमें पम्पलेट दिया, यहाँ पे उन्होंने मेन्यू दिया है, हमें ये चूज़ कर लिया हमने क्या खाना, और मेरे बेटे ने यहाँ पे उसका फ़ौरन से एरोप्लेन बना लिया। मैंने कहा बेटा ये क्या हो रहा है, वो आराम से उनके मेन्यू का एरोप्लेन बना के तो उड़ाई जा रहा है। तो ले जनाब फाइनली ढेर सारा इंतजार करने के बाद हमारे रैप आ गए हैं, इतने मज़े के लग रहे हैं, इतने मज़े के लग रहे हैं ना, मेरे मुँह में पानी आने लग रहा है। और जहाँ ये साथ में सॉस देते हैं ना, साथ में जो सॉस देते हैं मेयोनीज को, और इसके अंदर पता नहीं क्या डाला होता है, रेड सॉस, दोनों का मिक्स करते हैं ना, वो गोल्डन सा कलर आ जाता है सॉस का, इतनी मजे की लगती है ना कहने साहब। इसके डैडी ने फिर सबसे पहले यही करना होता है कि खोल के पहले मुझे देना होता है, बाद में इन्होंने खुद खाना होता है, क्योंकि जब मैं खुद नहीं खाती, मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये कहते हैं लाए मैं आपको ओपन कर देता हूँ, तो ये मुझे बड़े अच्छे से ओपन करते हैं। जब मैं ओपन करती हूँ ना, वो सारा का सारा मेरे ऊपर ही गिर जाता है, फिर वो मुझे ओपन भी सही नहीं होता है। इसके डैडी कहते हैं लाए भी मैं ही आपको ओपन करके दूंगा। इन्होंने मुझे ओपन करके दिया, इन्होंने ये अपना भी कर लिया और अपना ये खाने लगे, और ये ले जनाब मेरा। हम अब शुरू करते हैं खाना। मैं अपना स्टैंड जो है साथ लेके गई हूँ यहाँ पे, कि मेरे ना वीडियो ऐसे ना वरना से लटा के ना मोबाइल फिर सही नहीं बनती है, फिर मुझे ना सही नहीं लगता है। फिर ये मैंने सामने रख लिया और अब हमने खाना जो शुरू कर लिया। इतना मज़ेदार, इतना मज़ेदार, बहुत ही मज़े का है जनाब। मैं तो कहती हूँ आप भी जो फैसलाबाद में रहते हैं ये ज़रूर ट्राई करें, मेरे कहने पर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का है। अब वैसे तो मुझे लगता है मज़े का ही है, वैसे भी हर चीज़ मज़े की होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसके साथ जो है कोल्ड ड्रिंक हमने लाजमी लेनी होती है। इसका ये हमें फ़ायदा कि ना यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक है ना, इसके अंदर जाकर ना मैं आराम से जाकर कोल्ड ड्रिंक लेती हूँ। एक मैंने पूरा खा लिया और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने कोल्ड ड्रिंक तो ली नहीं। उसके बाद मैंने उनको बुलाया कि टिशू लेने, वो देखो मुझे पीछे से देख रहा है। उसके मैंने बताया कि ना यार टिशू तो दे दो, टिशू आपने दिया नहीं। उसके बाद ये टिशू लेके आया, इतने में मैंने आपसे दिले बातें करते 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 पूरा अपना खा लिया। इतना मज़े का था ना, आया यम हो गया, बहुत ज़्यादा मज़े का। उसके बाद डैडी खाने लगे, मैंने कहा चलो हैंड वॉश करके आती हूँ। मैं अब जा रही हूँ जनाब पीछे हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि हैंड बहुत ज़्यादा जो खराब हो गए हैं। तो मैं पीछे से मेरा बेटा पता नहीं कौन सी वीडियो क्या कही जा रहा था वो कैमरे में। फिर मैं वापस आई और आके मैंने कहा चला मैं और जाकर ना अंदर जाकर कोल्ड ड्रिंक लेके आते। देखिए मैं आपके ऐसे देख क्या कि मैंने ना वीडियो बनाते बनाते देखी नहीं, और मैंने ये डाइट फ्री जो थी ना, शुगर फ्री मैंने जो बोतल ले ली। फिर मैंने इसके डैडी को कहा जाए अब आप चेंज करा के लाए, मैंने नहीं चेंज कराना है, उतनी देर में अपना शौरमा खा लेती हूँ। इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि एक और मैंने बनवा लिया। अब चले एक और खोलते हैं और इसे खा। तो फिर मैंने इसके डैडी को अंदर भेजा, मैंने कहा जाए आप कोल्ड ड्रिंक वो बोली ना चेंज करवा के लेके आए, मैंने नहीं अब जाना है, मुझे शर्म आती है बार बार इस तरह। तो फिर वो चेंज करवाने के लिए गए, तो तब तक ना मैंने पीछे से अपना इनको ऑर्डर किया हुआ था। मैंने कहा एक और ऐप मेरा ले आए। इतना मुझे मज़े का लगा, इतना मज़े का लगा कि ना मैंने कहा एक और ऐप ले आए, कि मैं उठ के वो हाथ धो के आई हूँ, मैं अंदर गई हूँ कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तो फिर मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक भी तो पीनी है, तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे ना बगैर इसके नहीं सही लगनी, तो मैं ना एक और ऐप ले लेती हूँ। फिर जनाब ये वो कोल्ड ड्रिंक वापस करवा के आए, और फिर मैंने कहा चले स्प्राइट ले आना। फिर ये स्प्राइट लेके आ गए, फिर स्प्राइट लेके आ गए। फिर मैंने स्प्राइट अपनी पी, और जो मेरी रह गया था रैप, उसके बाद फिर मैंने वो खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत मज़े का। डैडी कहते हैं बेबी आपने एक और ऑर्डर कर लिया? मैंने कहा हाँ जी। कहते आपका पेट ही भरा था? मैंने कहा नहीं भरा था, तो एक और ऑर्डर किया। मैंने कहा चले हाफ आप ले लो, कोई बात नहीं। कहते नहीं आप भी खाएं, मेरा तो बहुत ज़्यादा पेट भर गया। मैंने कहा नहीं यार फिर भी हाफ ले लें आप। फिर मैंने वैसे करके ना थोड़ा सा इनको खिला दिया। फिर उसके बाद आहद को एक जो हंस रही है ना, मैंने क्या हुआ, आहद को मैंने स्लैप लगाया। कहता मैं डैडी को बताता हूँ, मुझे साथ ही हंसी आ गई। मैंने कहा जा बता, मैं डरती हूँ तेरे डैडी से। उसके बाद ये देखिए इसने क्या किया, इसने ना सारा कोल्ड ड्रिंक के ऊपर से रैपर उतार दिया। जब ऐसे करते करता फिर मुझे मार लाजमी खाता है। तो फिर इसने बोला रैपर भी उतार दिया, बार बार मेरा फोन गिरा। मैंने कहा मसी मैं स्टैंड लेके तो मेरा फोन गिराई जा रहा है। तो फिर ना ये कहता है कि मैंने भी रैप खाना, लेकिन मेरे को चेक करा। इसने कहा नहीं इसके अंदर स्पाइसी, उन्होंने स्पाइसी पता नहीं क्यों नहीं खाता है। फिर मैंने कहा चलती जो ना रस्ते से जिंगर शॉर्मा ले दूंगी। फिर हम यहाँ रस्ते में रुके, उसको जिंगर शॉर्मा लेके दिया। इसने जिंगर शॉर्मा मैंने कहा घर जाके खिलाऊंगी। और उसके बाद फिर हम जो है ना वापस अपने फाइनली जो घर जा रहे हैं। तो जनाब ये देखिए अब लालपुर गैलरिया भी आ गया। ये आपने देखा ये इतनी दूर से, इससे भी आगे है लालपुर गैलरिया, लगे हमसे इतनी दूर है, और इससे भी वो आगे था। और मैंने यहाँ पे आपको टाइम बताती हूँ, देखिए क्या बज गया, 11 बज गए। हम कितने 7:30 या पता नहीं 6-7 बजे के घर से निकले हुए, वो शॉपिंग वगैरह सारी करके। तो फिर वो चले फिर है ना यहाँ पे खाने के लिए आ गए। तो फिर हमने सारा कुछ हमने खा पी लिया। कैसा लगा व्लॉग मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।